ठीक है, रेयरली। तो आप जब इस तरह से हमारी भाषा को बचाने में लोग जुटे हुए हैं, जद्दोजहद में जुटे हैं, और उनके बीच में ऐसे गाने लेके आएंगे तो यार फिर कैसे होगा? क्योंकि म्यूजिक ऐसी माध्यम है, ऐसा माध्यम है जहां से लोग। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एज यू गाइस नो, आई लाइक कंट्रोवर्सी, बट द कंट्रोवर्सी लाइक Paruli, that I love Paruli, but Paruli can't reverse me back यार। सी ऑलवेज से हमसे ना हो पाएगा। अरे यार कैसे नहीं हो पाएगा, हो के तो रहेगा, थारा भाई मानेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग इन अ सेम वे कंट्रोवर्सी एक बार फिर से हो गई है, और इस बार की कंट्रोवर्सी काफ़ी स्पेशल है और बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। एंड इस कंट्रोवर्सी का जो है आपको पार्ट बनना है, और अगर आप इस कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री भी जो है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। आज ये चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही हैं, लेकिन कल के दिन जो है ये बहुत बड़े स्तर में होगी। चलिए बात कर लेते हैं असली पॉइंट के बारे में। जी हाँ, मैं बात करूँगा जो लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग हुआ है प्रशांत जी और नताशा शाह का, जो लाविन मूवीज़ पर एक सॉन्ग रिलीज हुआ है ठुमका जिसका नाम है। जी हाँ, ये सॉन्ग जो है हालांकि एक तरह से राजस्थानी वेशभूषा में इसको दिखाया गया। दैट इज़ द थिंग, उस पर हमके कोई ना हमको दिक्कत है, ना सुनने वालों को दिक्कत है, ना देखने वालों को दिक्कत है। बट जो दिक्कत है, जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, मतलब जिस तरह से इसकी सॉन्ग की शुरुआत होती है, ठीक है, मतलब अल्कोहल का आप भरपूर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा बैक स्टेज जो डांसर हैं, यानी कि जो को स्टार इनके बैक स्टेज पे हैं, वो भी जो है अल्कोहलिक बॉटल्स का रेगुलर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। यार ऐसा क्या हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में ऐसा होता है? अच्छा, मैं आप इसके कमेंट, इस वीडियो सॉन्ग के कमेंट जाके पढ़ना, पूरा इसको लोगों ने हेट करके रखा हुआ है। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं, और कुछ लोग तो उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाविन मूवीज़ को ये सॉन्ग अपने प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और बात कर लेते हैं सॉन्ग की, और आगे भी हम बात करेंगे। एक और सॉन्ग तमाम इस तरह से हैं, और आज अगर हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा है कि कल के दिन हमारी इंडस्ट्री भी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकती है। किस तरह से वल्गैरिटी भोजपुरी में है, ये किसी से छिपा नहीं है। किसी ज़माने में इतने बेहतरीन सॉन्ग भोजपुरी में आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन वल्गैरिटी का मीटर इतना ऊपर है कि अच्छे से सॉन्ग भी वहाँ व्यूज ही नहीं पाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि इस तरह से उन्होंने पूरे अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को अपना लिया। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, मैं तो अक्सर ऐसा नहीं होने दूंगा। एज अ रिव्यूअर तो छोड़ो बात, वो अपनी जगह है रिव्यू की। एज अ लिसनर जो कि अपने उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री से प्यार करता है, अपनी संस्कृति से प्यार करता है, तो मैं तो ऐसे गानों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। मतलब इस तरह के इसमें वाहियात सीन है। जान पर रह जाती जान हमारी, देखी के है राख बल, देखी ते पैराक देखी। मतलब देखा आपने, मतलब इस तरह से इतने ये तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ऐसे 3 से लेकर 4 वाहियात मतलब ऐसे सीन है, मतलब यार मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, मतलब यू कैन से दैट। और इस तरह के और ये जो डायरेक्शन है ना, जो इसके डायरेक्शन, अच्छा सेम चैनल पे एक और सॉन्ग आ रहा है घाघरी करके, जिसमें एस सुभाष चंद और उसके अलावा जो खूबसूरत एक्ट्रेस है नेहा भंडारी भी एक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इस रिलेटेड इनका जो पोस्टर आया था वो मैंने अपने कम्युनिटी में जो है शेयर किया था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला क्या ये वही मतलब ये एक्चुअल में उत्तराखंड का सॉन्ग है? और बड़ी बात, सेम इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो ये ठुमके के जो डायरेक्टर हैं वही इसके भी डायरेक्टर हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक और कंट्रोवर्सी आ जाए। लेकिन यार आई एम रिक्वेस्टिंग टू लाविन मूवीज़, प्लीज़ डोंट स्पॉइल द कल्चर ऑफ उत्तराखंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे सॉन्ग नहीं बनाते हैं, आपके चैनल से बहुत अच्छे सॉन्ग भी आए, बहुत प्यारे सॉन्ग भी आए हैं, जिसका मैंने खुद रिव्यू किया है इससे पहले आपने देखा होगा। मैं ऐसा उत्तराखंड का कोई ऐसा बड़ा से बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है या छोटा से छोटा चैनल नहीं है जिसके सॉन्ग को मैंने रिव्यू नहीं किया हो, ठीक है। तो आप जो है इतने अच्छे गाने बनाते, तो फिर इतने ऐसा वाहियात गाना बनाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो प्लीज़ इस गाने को जितना से जितना हो सके आप चाहें तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है अपने कमेंट
देख सकते हैं। और ऐसे गाने दोबारा प्लीज़ लव इन मूवीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप जो है ऐसे गाने दोबारा ना करें। और रही बात इन सॉन्ग की, जो ये सॉन्ग अभी आया है ठुमका का, इसमें जो सो कॉल्ड अभिनेत्री हैं, ठीक है, नाम इनका आपने जान लिया होगा, नताशा शाह है। और ये कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जो है फेमस है उत्तराखंड में, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई साल पहले फैमडॉम एक से 1.5 साल पहले उत्तराखंड की जो गढ़वाली कल्चर की जो ड्रेसेस होते हैं, इनमें जो हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने कमेंट किया था एक शूटिंग के दौरान। जब इनको बड़े अच्छे कमेंट आने लगे तो ये इंस्टा की लाइव में आकर रो के जो है इन्होंने माफ़ी मांगी। और इससे पहले भी एक निजी चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इन्होंने क्या कहा था कि हमारे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना चाहिए। अच्छा, रेवोल्यूशन ऐसे लाएंगे आप भोजपुरी गानों को, और इस तरह से आप एक्ट करके रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं? भैया, हमारा कल्चर बहुत प्यारा है, हमें अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। अच्छा, कुछ कमेंट में दे रहा था, लोग कहते क्या है बहुत अच्छा तो है ये। भाई साहब, अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाए तो कल के दिन ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लगातार सॉन्ग बनेंगे। और आज भी आपने देखा होगा, हम चाहे गढ़वाली भाषा हो, कुमाऊनी भाषा, बोलते कहाँ हैं, सिर्फ ये गाने जो डीजे पर बजते हैं इसी पे एंजॉय करते हैं, उसके अलावा कोई इनको ना जो है सुनता है ना बोलता है। आज कितने % ऐसे घर होंगे, कितने % आप ही, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या अपने घरों में आप चाहे आप गढ़वाल रीजन से हो, कुमाऊं रीजन से हो, क्या अपनी भाषा में बात करते हैं? रियरली शायद 2 and 3% आर पीपुल, ठीक है, रियरली। तो आप जब इस तरह से हमारी भाषा को बचाने में लोग जुटे हुए हैं, जद्दोजहद में जुटे हैं, और उनके बीच में ऐसे गाने लेके आएंगे तो यार फिर कैसे होगा? क्योंकि म्यूजिक ऐसा माध्यम है जहाँ से लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपनी भाषा से अटैचमेंट करते हैं। अभी आप देखो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री आज, अच्छा मैं जो एग्जांपल दे रहा था, ये सो कॉल्ड जो ये इसमें एक्ट्रेस है, उन्होंने क्या कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि नहीं, हमें जो है अपने उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज करने की ज़रूरत है, रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, हमें पंजाबी से सीखना चाहिए, किस तरह से वहाँ से फीमेल एक्ट्रेस शॉर्ट पहनती हैं, बाकी घर में जाकर नॉर्मल ड्रेसेस में रहते हैं। हद है यार, ये कोई तरीका है? मतलब क्या हम ये चीज़ अब अपने उत्तराखंड की सॉन्ग्स में देखेंगे? अजीब से यार। अगर आप वो पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो ऐसे तो इनकी सोच है, जब इस तरह से होगा तो कैसे होगा? अच्छा, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, एक और सॉन्ग आया था जिसमें उत्तराखंड के तथाकथित सुपरस्टार, सुपर एक्टर, एक्ट्रेस और बहुत फेमस सिंगर हैं जिन्होंने वो सॉन्ग गाया था, आप ही सुन लो, रस मलाई सॉन्ग का। आंगड़ी जैसी तू भली रे छाई, देखड़ को तेरे जो बना जस रसमलाई, देखो की आंगड़ी जैसी तू भली रे छाई, देखड़ को तेरे जो बना जस रसमलाई, तेरो नाम है। तो देखिए किस तरह से ये इस सॉन्ग की लिरिक्स है। ये लिरिक्स, ऐसी लिरिक्स जो है आपको अक्सर भोजपुरी गानों में सुनाई देती है। क्या अब हमें सिंगर के साथ साथ जो हमारे सॉन्ग लिखते हैं उनके कलम में जो है शब्द छूट गए हैं, मतलब बचे ही नहीं हैं कि जो हम इस तरह से गाना लिखेंगे? मतलब एक फीमेल को आप किससे कंपेयर कर रहे हो? अरे यार बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। अच्छा, दूसरी बात, जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, यानी कि रस मलाई सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो इन्होंने अपने जो ये सुपरस्टार है, ये एक्टर सिंगर, मैं देख रहा था, इन्होंने अपने मतलब ऐड के लिए उसमें सॉन्ग रील के थ्रू डाला था, तो उसमें नीचे किसी फीमेल ने कमेंट किया था कि इस तरह के सॉन्ग जो उत्तराखंड में नहीं बनने चाहिए, नहीं बने। तो ये सुपरस्टार जो अपने आप को ये कहते हैं, वो कमेंट करके कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अच्छे सॉन्ग भी बनाते हैं, ये सिचुएशन की मांग थी, ये थी वो थी। अरे भाई साहब, आप ये कैसा जस्टिफिकेशन दे रहे हो? आपने गलती की है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ऐसा सॉन्ग नहीं होना चाहिए था, हो गया, अगली बार से मिस्टेक नहीं होगी। नहीं, ये सो कॉल्ड जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं भाई, हमने अच्छे भी तो सॉन्ग बनाए। अरे अच्छे सॉन्ग बना दिए हैं तो भाई साहब हम देखते तो हैं, हमने प्यार तो दिया है, तो तब जाके आप यहाँ पर बैठ के सुपरस्टार अपने को बोलते हैं, ठीक है? तो यार प्लीज़, ये आज सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सॉन्ग को आप रिपोर्ट करें। मैं तो सीधे बोलता हूँ रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी जो
संस्कृति है, जो वेशभूषा है, हमें उसी में सॉन्ग चाहिए, उसी में हमको अपने आप को, अपने उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री को इतने टॉप पे लेके जाना है, इतने टॉप पे लेके जाना है। और ये कहावत है, जिस भी इंडस्ट्री ने अपने बेसिक को छोड़ा है वो इंडस्ट्री आज गर्त में गई है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो इसीलिए ये एक जनमानस होने के नाते, एक म्यूजिक लवर होने के नाते और एक पहाड़ी होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे सॉन्गों को हम आगे ना बढ़ने दें और ना ही फ्यूचर में ऐसे सॉन्ग बने। तो इट माई हम्बल रिक्वेस्ट, लाविन प्लीज़ रिमूव दिस सॉन्ग, अदरवाइज प्लीज़ लीव अ comment that in future you can't do such kind of things because इस तरह के सॉन्ग जो है ना किसी भी एंगल से हमारे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री को शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी जो मतलब पहचान है वो किसी से छिपी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, बोली भाषा, खान पीन के लिहाज से पूरा फेमस है। और इस तरह के सॉन्ग अगर आप यहाँ लाएंगे, ये आज है, आज आप एक सॉन्ग ला रहे हैं, कल 2 सॉन्ग ला रहे हैं, इस तरह से मैंने आपको बोला ना घाघरी सॉन्ग में भी इस तरह से हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, क्योंकि सेम डायरेक्टर सेम थॉट विजन जब आपका एक जैसा होता है तो ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। सो टुडे दिस इज़ द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह के सॉन्ग दोबारा ना बने और इस तरह के सॉन्ग्स को दोबारा हम जो है ना देखें। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हम उत्तराखंडी होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, चाहे जिस तरीके से और जैसा भी हम अपने लेवल पे कर सके। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। हालांकि आज भी हमारे पास 2 टीज़र रिलीज हुए थे, दोनों का मुझे रिव्यू करना था, लेकिन अच्छा हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसको लेकर भावना चुफाल, ठीक है, भावना चुफाल जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं है, उन्होंने भी पर्सनली ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं साइट स्क्रीन पर, उन्होंने ट्वीट किया है और सीएम धामी को टैग किया है। तो सोचिए और कि किस तरह से लोग आहत हैं। तो प्लीज़ डू समथिंग लव इन मूवीज़ बिकॉज इट्स द टाइम टू रिप्लाई यू, ठीक है। तो आई होप सो कि आप तक ये वीडियो पहुँचे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बाकी यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं कि किस तरह से हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। वैसे भी 2 से 3 लोग ही यार उत्तराखंड में 2 से 3% लोग ही आजकल अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकियों को तो बोलने में भी शर्म आती है कि हम उत्तराखंडी हैं। मतलब लोग यहाँ अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर लैंग्वेज ना सीखो, बट यार अपनी बेस से तो ना हटो। जिस इंसान ने अपना बेस छोड़ दिया, एग्जिस्टेंस ख़त्म है यार। वैसे भी पहाड़ों में रह ही नहीं गया कुछ, अगर हम अपनी मातृभाषा, अपनी बोली भाषा भी छोड़ देंगे तो क्या हम उत्तराखंडी होने का रखते हैं कुछ ना मान? द आंसर इज आई थिंक नो। बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।